हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू आर फाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा कोर्स चल रहा था जिसकी आज हमारी 9th क्लास है। प्रीवियस क्लास यानी 8th क्लास में हमने ऑटोफिल के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर डेट और टाइम को कैसे लिख सकते हैं। हाउ टू राइट योर डेट एंड टाइम इन योर एक्सेल शीट, यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। यही सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लीजिए डेट की कि हम डेट को कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली डेट को लिखने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। 2 ऐसी कीज़ है जिनको यूज़ करके हम अपनी डेट को लिख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी पास की है वो है स्लैश की। बेसिकली एक टेढ़ी सी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इसको यूज़ करके हुए हम अपनी डेट को लिख सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो की है वो है डैश की। ये देखें, माइनस की तरह की एक की है, इसको भी हम यूज़ करके अपनी डेट को लिख सकते हैं। अब दोनों पे हम प्रैक्टिकली लिख के देख लेते हैं कि डेट कैसे लिखी जाती है। यहाँ पे मैं एक रैंडम सी डेट लिख लेता हूँ जो कि 2 अप्रैल और 2023। ये मैंने एक रैंडम सी डेट लिख ली है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का ये रूल है कि डेट के फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट हमारे पास मंथ, देन डेट, देन ईयर आता है। पहले मैंने लिखे 4 यानी मेरा जो मंथ है अप्रैल, उसके बाद मैंने लिखे अपनी डेट जो कि 2 डेट है मेरी, अप्रैल की 2 डेट है, और फिर अपना ईयर 2023 लिखे हैं। तो ये एक्सेल का रूल है। आगे हम अपनी जो डैश है उसमें लिख के देख लेते हैं कि वो किस तरह की हम लिख सकते हैं डेट अपनी। यहाँ भी मैं वही सेम डेट लिख लेता हूँ 2023, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे इन दोनों जो डेट्स मैंने लिखी थी उनका फॉर्मेट सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, आपने जो भी डेट लिखी होगी वो आपको राइट अलाइन नज़र आएगी अगर वो आपने डेट सही लिखी है। अगर आप वो डेट आपने गलत लिखी है तो आपको लेफ्ट अलाइन नज़र आएगी। मैं यहाँ पे गलत डेट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 13/2/2023। ये आप देख सकते हैं टोटली डेट गलत है, क्योंकि किसी भी ईयर के अंदर ईयर कोई ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर हमारे पास 13 मंथ हो। हर ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे मैंने 13 लिखा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरी डेट है वो मेरी लेफ्ट लाइन आई हुई है। ये देखें, ये जो डेट मैंने सही लिखी थी वो मेरी राइट लाइन है, और जो मैंने गलत लिखी है वो मेरी लेफ्ट लाइन है। यहाँ पे मैंने अब मंथ की मिस्टेक की है। अब मैं एक जगह पे अपनी डेट की मिस्टेक करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 32 लिख लेता हूँ 2023। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये भी मेरे लेफ्ट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये भी डेट गलत है। किसी भी मंथ में 32 डेज होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 31 डेज होते हैं, किसी में 30 होते हैं, और फरवरी के अंदर बाजू का 29 होते हैं। तो ये देखें टोटली मेरी डेट गलत है, इस वजह से ये भी लेफ्ट लाइन आई हुई है। तो यहाँ से हमें क्या बात सीखने को मिलती है कि जब भी हम डेट अपनी गलत लिखेंगे तो वो हमारे लेफ्ट लाइन आएगी, और अगर हमने डेट अपनी सही लिखी होगी तो हमारे राइट लाइन आएगी। अब बात कर लेते हैं टाइम की कि हम अपने टाइम को कैसे लिख सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। टाइम को लिखने के लिए हम जिस की का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कॉलन कहते हैं। बेसिकली कुछ इस तरह की एक की होती है, 2 डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे। इसको हम यूज़ करते हुए अपने टाइम को लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम सा टाइम भी लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 4:45। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा टाइम लिखा गया है। इसके अलावा मैंने 24 और वाले फॉर्मेट में लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 और कॉलन लगा के 45। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा जो टाइम होगा वो 16 और वाले फॉर्मेट में भी लिखा जाएगा। और अगर मैंने PM भी लगाना है साथ तो मैं सिंपली 45 लिख के स्पेस दे के खाली अगर P भी लिख दूंगा तो मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा PM में चेंज हो जाएगा। इस तरह मैं AM में भी कर सकता हूँ। 4 दबा के सिंपली कॉलन लगाया 45, और जैसे मैं स्पेस दबा के A लिखूँगा और एंटर करूँगा ये देखें ये मेरे AM वाले फॉर्मेट के अंदर भी आ गए हैं। तो ये थे कुछ हमारे पास सिंपल मेथड जिनको हम अप्लाई करके डेट और अपने टाइम को लिख सकते हैं। शॉर्टकट्स भी मैंने आपको इसमें बता दिए बहुत सारे। तो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि बर वक्त आपको हमारी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। शुक्रिया।